शांति चाहिए। अब शांति चाहिए तो शांति जगह पे आना पड़ेगा। शांति चाहिए, शांति कहाँ है? घर में है, बाजार में है, मोहल्ले में है, भीड़ में है? नहीं है। शांति तो शांति जगह पे ही मिलेगी आपको। शांति जगह क्या है? जंगल हैं, पहाड़ हैं, ये नदी का किनारा है, खामोश रात है। हीरा चाहिए तो हीरा कहाँ मिलेगा? हीरे की खदान में मिलेगा। सोना कहाँ मिलेगा? सोने की खदान में मिलेगा। मछली कहाँ मिलेगी? पानी में मिलेगी। तो मछली चाहिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो शांति के लिए जैसे मैंने कहा ना कि शांति कहाँ मिलेगी? प्रकृति के बीच में। आप भी आइए, अपने बच्चों को दिखाइए। सिर्फ उसको बहुत सारे खिलौने लाकर देने की ज़रूरत नहीं है। खिलौनों से खेले अच्छी बात है, लेकिन खिलौनों से खेलने की जगह पर उसको क्या करिए? इन पेड़ों के साथ में खेलना सिखाइए, पेड़ों पे चढ़ना सिखाइए, उतरना सिखाइए, इस मिट्टी से जुड़ना सिखाइए। शांति एक्चुअली यहीं से आएगी। आप चाहें कि मैं कमरा बंद कर दूं, बिल्कुल लाइट बुझा दूं, सो जाऊं, शांति हो जाएगी? नहीं। थोड़े समय तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, शांति की तलाश में निकलना पड़ेगा। क्यों? हमारे ऋषि मुनि दूर जंगलों में, पहाड़ों में जाकर के बरसों तपस्या किया करते थे, और तब उनके मन में उस तरह के विचार आते थे। वरना वो भी चाहते ना तो कहीं शहर में, कहीं राजा के महल में, वरना राजा महाराजा और ऋषि मुनियों को कितना सम्मान देते। कई बार कहा करते थे, कई साधु संत को उन्होंने न्योते दिए कि आइए आप हमारे महल में पधारिए, रहिए, हम आपके लिए बहुत सुविधा रखेंगे, आपको बहुत मान सम्मान यहाँ पर राज दरबार मिलेगा। लेकिन उन साधु संतों ने, उन ऋषि मुनियों ने क्या किया? सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, और त्याग करके क्या किया? उन गहन जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में जाकर के बैठ गए। कोई हिमालयों की कंदराओं में चला गया, कोई घने जंगल में चला गया, कोई बिल्कुल दूर समुद्र के किनारे चला गया, किसी ने कोई और गुफा को तलाश ली। इसलिए कि वहाँ शांति है, वहाँ पर नए विचारों का जन्म शांति में होता है। शांति है ना, प्रकृति के बीच में होता है। तो प्रकृति के बीच में तो जाना पड़ेगा दोस्तों। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो बच्चों को भी लेकर के लाइए, मोबाइल उनका हाथ से चाहे मत छुड़ाइए, यहीं लेकर आ जाइए। जल तो यहाँ पर मोबाइल चलाना, फिर आप देखिए इन पेड़ों पर चढ़ना उतरना जब करेगा ना बच्चा, तो मोबाइल खुद ही रख देगा। मोबाइल तो बच्चा खुद ही रख देगा जब आप उस जगह पर उसको लेकर आओगे। अब एक छोटा सा घर है, छोटा सा फ्लैट है या बड़ा सा बंगला है, आप बच्चे को निकलने नहीं दे रहे हैं, इस जगह पर आने नहीं दे रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। चढ़ने दीजिए, उतरने दीजिए, खेलने दीजिए। क्या होगा? एक छोटा सा कांटा अगर लग गया, निकाल देना। थोड़ा सा अगर गिर गया, थोड़ी सी लग गई, कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि किसी ने कहा ना कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, कुत्ते फुले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो भैया उसका मन जो है ना बच्चे का, वो भी शांत करना पड़ेगा। हमारी इस आने वाली पीढ़ी को यदि शांति सिखानी है तो उसको इससे जोड़ना पड़ेगा। आइए जंगलों के बीच में आइए, प्रकृति के बीच में आइए। शांति चाहिए, शांति यहीं मिलेगी। यहाँ ये जो चिड़ियों की आवाज़ आपको आ रही होगी शायद, जो चिड़ियाँ चहकती हैं ना, ये जब पानी की लहरें चलेंगी, यहाँ जो हवा चलेगी, उसकी सीटी की आवाज़ आएगी, संगीत अपने आप ही पैदा होगा। संगीत अपने आप पैदा होगा तो आपका मन भी क्या होगा? मन भी हिलोरे मारेगा। तो मन में हिलोरे कब आएंगी? जब उस हिलोरे के किनारे, यानी नदी के जो देख रहे हैं ना, इसके किनारे पे आप आएंगे। शांति यहीं से निकल कर आएगी, है ना। लाखों रुपए का सामान देने से, बहुत बड़े बड़े बंगले बना लेने से, और बंगलों में वो अननेचुरल प्लांट लगाने से कुछ नहीं होने वाला। प्लांट मत लगाइए, ये सिर्फ बच्चों को दिखा दीजिए। आप आकर के बैठ जाइए, जोड़ दीजिए, इस मिट्टी से जोड़ दीजिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को शांति कहाँ से देंगे हम? हमने जो कंक्रीट का जंगल खड़ा करा है, उस कंक्रीट के जंगल के बीच में जहाँ पर भी मिट्टी है, जहाँ पर भी पेड़ हैं, जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ से शांति निकाल लाइए। आपको शांति निकाल कर लाने की ज़रूरत ही नहीं, शांति खुद आपके अंदर आ जाएगी। शांत पाने के लिए मैं फिर कहूँगा, शांति जगह पर जाइए। तो शिमला मसूरी तो आप रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, पहाड़ों पर कश्मीर आप रोज़ रोज़ जा नहीं सकते। तो अपने शहर में जहाँ पर भी हैं, जितने दूर भी हैं, हो सकता है कुछ घर के पास हों, कुछ 10-20-25 किलोमीटर दूर हों, वहाँ चले जाइए। लेकिन जाइए ज़रूर। रोज़ ना जा सकते हो 7 दिन में जाइए, 7 दिन में नहीं जा सकते हो 15 दिन में जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। 1 माह में कम से कम 1 बार तो आपको इस जंगलों में जाना है, पेड़ों के बीच में जाना है, नदी के किनारे जाना है। भीड़ में बैठकर हम शांति की बात सुन रहे हैं, भीड़ में बैठकर हम जंगल की बात सुन रहे हैं। अरे जंगल की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में चले जाइए, देखिए, खुद ही फील करिए।
समुद्र कैसा होता है, कितनी मस्ती आती है, कितने लहरें समुद्र के किनारे चल जाइए, जाइए तो सही, करिए तो सही, जुड़िए तो सही, प्रकृति से जुड़िए। फिर देखिए आपके मन में जो शांति आएगी, एक जो स्थिरता आएगी, जो काम करने का उमंग पैदा होगी, वो तो सिर्फ प्रकृति से ही पैदा होगी।